हेल हेलो गाइस, स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नए वीडियो में। बिहार में इलेक्शन बम्पर वोटिंग किधर जाएगी इस बार बिहार की सरकार? क्या बिहार की सरकार इस बार किधर जाने वाली है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम होंगे? एनडीए की फिर से सरकार वापस आने वाली है या फिर इस बार जनता का कुछ और बनता है? या फिर इस बार महागठबंधन की सरकार आने वाली? किधर इस बार बिहार की सरकार जाने वाली है गाइस? जी हाँ, फेज 2 का आज वोटिंग था। जी हाँ, पहला चरण वोटिंग हो चुका था। पहला चरण में हमने देखा 9% वोटिंग। जी हाँ, कमाल की एक तो ऐतिहासिक वोटिंग इस बार देखने को मिला है। जी हाँ, बिहार चुनाव में इस बार ऐतिहासिक वोटिंग हमें देखने को मिला है। पहला चरण की वोटिंग या फिर आज जो दूसरा चरण की वोटिंग था, दोनों में 9%। जी हाँ, पहले चरण में भी 9% का इजाफा हुआ, 9% का इजाफा हुआ था। और आज जो दूसरा चरण की वोटिंग हुई, दूसरी चरण की आज जो वोटिंग हुई, इसमें भी 9% की इजाफा हुआ है। जी हाँ, मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा वोटिंग किस जिले में हुआ, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहला चरण और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। हमारी वोट बॉक्स में कैद हो चुकी है और बॉक्स खुलेगा 14 तारीख को। और कौन जनता ने गाइस वोटिंग दे दी है, किसकी सरकार आने वाली है 14 तारीख को गाइस, वो पता चलने वाला है। क्या वो एक बार फिर से एनडीए की सरकार होगी या फिर इस बार कुछ अलग हमें देखने को मिल रहा है? बात करें गाइस, एग्जिट पोल आ चुके हैं। जी हाँ, जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, एग्जिट पोल 6:30 बजे शाम में हमें देखने को मिले। लगभग कुछ 11 एग्जिट पोल आए हैं। जी हाँ, सभी चैनल वगैरह सब मिला के लगभग 11 एग्जिट पोल हमें देखने को मिला। आप लोग ने न्यूज भी देखा होगा, लगभग 11 एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल में जो हमने देखा है, सभी एग्जिट पोल में, जी हाँ, 11 में से 10 एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार आ रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एग्जिट पोल बोल रहे हैं। लगभग सारे चैनल मिला के 11 टोटल एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें कि 10 एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत देखने को मिल रहा है। एक ऐसी एग्जिट पोल है जो कि जूनूर करके एक एग्जिट पोल है। एक ऐसी एग्जिट पोल है जहां पे महागठबंधन की सरकार देखने को मिलती है। जी हाँ, एक ही एग्जिट पोल है जहां पे महागठबंधन की सरकार देखने को मिल रही है। उसके अलावा 10 एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल काफी बार सही होते हैं, काफी बार गलत भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको याद होगा, लोकसभा इलेक्शन जो पीएम का इलेक्शन हुआ था, वहां पे भी एनडीए ने दावा किया था 400 से ऊपर का सीट, बट एनडीए को वहां पे बहुमत भी नहीं मिला था लास्ट ईयर। या अभी हाल में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, जहां पे एनडीए, आपको याद होगा कि एनडीए ने दावा की थी कि 400 से ज्यादा सीट वो जीतेंगे, बट बहुत ही कांटे का टक्कर हुआ लोकसभा में और एनडीए को मतलब बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिला। यहाँ बीजेपी ने दावा किया था एनडीए को 400 से प्लस सीट मिलेगी, जहां बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिला। और बीजेपी ने यह भी खुद दावा किया था कि बीजेपी खुद 300 से ऊपर सीट लाएगी, बट पूरे एनडीए को मिला के बहुमत भी नहीं मिला था। या तो एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल में हमें देखने को मिल रहा था कि 400 से ऊपर सीट दिखा रही थी एग्जिट पोल भी। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन में एग्जिट पोल भी साढ़े 400 से प्लस सीट दिखा रही थी। तो एग्जिट पोल कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ है, जो बोल सकते हैं, जो राजनीतिकार है, जो बोल सकते हैं, जिन्होंने जो एक्सपीरियंस है जिनके पास, उन्होंने जो बोला है कि ये जो वोटिंग हुई है, ये कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हो सकता है जेडीयू आरजेडी या फिर एनडीए महागठबंधन में बताई जा रही है, ये कांटे की टक्कर होने वाली, एक तरफा नहीं होगा इस बार। क्या ये बताया जा रहा है कि इस बार एक तरफा नहीं होने वाला, कांटे की टक्कर दोनों में बताई जा रही है? हो सकता है जे अगर एनडीए जीतती है तो बहुत क्लोज मार्जिन से जीतेगी, और अगर महागठबंधन जीतती है तो वो भी बहुत क्लोज मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि वोटिंग बहुत ही बम्पर हुई है। ऐतिहासिक वोटिंग आज तक सबसे ज्यादा वोटिंग बिहार में हुई है।
मैं आपको बता दूं फेज 2 वोट कंप्लीट हो चुके हैं और फेज 2 में जो वोटिंग परसेंटेज आई है ये शाम 5 बजे तक का ही वोटिंग परसेंटेज है, वो है 67.14। जी हाँ, पिछले बार से 9%, 9% ज्यादा है पिछले बार से। 67.14 वोटिंग परसेंटेज, और ये 5 बजे तक का ही है। या तो वहां से 6, साढ़े 6 बजे तक काफी जगह होते हैं, 6:30 बजे तक भी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा एक्सटेंड होता है। तो वहां पे जो अंत में 1 डेढ़ घंटा वोटिंग हुई उसका अभी नहीं आया, तो उसमें भी मान सकते हो 2-3%। बट फेज 1 से अगर आप कंपेयर करोगे तो जब बहुत जगह जो लेट हुआ था वोटिंग 5 बजे के बाद, जो बहुत जगह जो वोटिंग हुआ था, तो फेज 1 में 5 बजे के बाद जो वोटिंग काउंट हुए थे वो 4% बताई गई थी। जो फेज 1 का वोटिंग हुआ था 5 बजे के बाद जो वोटिंग हुई थी वो 4% बताई गई थी कि 5 बजे के बाद वोटिंग हुई। अगर फेज 1 से अगर आप कंपेयर करोगे, 4% ऐड करो तो 71% हो जाता है वोटिंग, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। या फेज 2 का गाइज वोटिंग हो चुका है। बिहार इलेक्शन फेज 2 वोटिंग अपडेट, रिकॉर्ड हाईएस्ट टर्नआउट ऑफ 67.14% वोट टिल 5 PM। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 67% वोटिंग हुई है सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज में भी 65% वोटिंग हुई थी, और सेकेंड फेज में भी, हालांकि ये 5 बजे तक का ही रिकॉर्ड है तो 5 बजे के बाद भी ये वोटिंग और बढ़ेगी। सेकेंड फेज में 122 सीटों पे लड़ा गया था। यहाँ 122 सीटों पे सेकेंड फेज में जो है वो लड़ा गया था। जी हाँ, जो वोटिंग हुई थी वो 122 सीटों पे हुई थी। और अगर आप देखोगे तो अलग अलग अगर मैं जगह के नाम बताऊं, जी हाँ, जिसमें कि, जी हाँ, तो फेज 2 का गाइस वोटिंग जो है वो अब समाप्त हो चुका है, और 5 बजे तक का जो रिकॉर्ड है 67% वोटिंग हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, और सबसे ज्यादा वोटिंग जो जिस जिला में हुई है वो है किशनगंज। जी हाँ, 76% वोटिंग हुई है गाइज। अलग अलग जिला में जितने परसेंट वोटिंग हुई है वो अगर मैं आपको बताऊं तो किशनगंज में हुई है 76.26%। ये फेज 2 में मैं बता रहा हूँ जो आज वोटिंग हुई है किशनगंज में गाइज 76.26 हुआ है। पश्चिम चंपारण में हुआ है 69.02% हुई है। पूर्वी चंपारण में 69.31, फिर सीतामढ़ी में 65%, मधुबनी में 61.79। अब बताया जा रहा है मधुबनी में सबसे लोएस्ट वोटिंग हुई है जो कि 61.79% है। फिर अररिया में 67%, फिर पूर्णिया में 73.79, कटिहार में 75.23, भागलपुर में 66.03, बांका में 68.91, फिर है अरवल में 63, जहानाबाद में 64, फिर औरंगाबाद में 64, गया में 67.50। जी हाँ, गया में भी बम्पर वोटिंग हुई है। नवादा में 57.11 वोट बताया जा रहा है, तो यहाँ पे नवादा सबसे लोएस्ट यहाँ पे दिख रहा है। जम्मू में हुआ है 67.81 वोटिंग, और टोटल वोटिंग एवरेज 67.14 फेज 2 में हुआ है गाइस। यहाँ आज फेज 2 का वोटिंग था और टोटल वोटिंग 67.14 हुआ है, जिसमें कि सबसे ज्यादा वोटिंग किशनगंज में हुआ है 76% हुआ, और सबसे कम वोटिंग जो जहां तक मैंने अभी देखा सबसे कम वोटिंग वो नवादा में दिख रहा है 57% सबसे कम वोटिंग है। यहाँ पे इस लिस्ट में अगर तुम देखोगे तो नवादा में इस लिस्ट में सबसे कम वोटिंग है 57% दिखा रहा है। तो कमाल की वोटिंग हुई है गाइस बिहार में फेज 2 में। हालांकि फेज 1 में भी कमाल की वोटिंग हुई थी 65%। फेज 2 में भी अगर देखो तो 67% हुआ है, 67.14, जो कि कमाल की वोटिंग है। आज तक में सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ है बिहार में। लेकिन सरकार किसके पास जाने वाली है? जी हाँ, 9% का इजाफा हुआ है पिछले बार से, फेज 1 में भी फेज 2 में भी। दोनों फेज में 9% का इजाफा बताया जा रहा है पिछले बार से। ये 9% किधर वोट और किसकी सरकार आने वाली है? 14 तारीख को बिहार की जनता ने वोटिंग कर दी है, ईवीएम बॉक्स में है, और 14 तारीख को खुलेगा तो फिर किसकी सरकार आएगी वो हमें पता चलेगा। लेकिन कमाल की वोटिंग हुई है फेज 2 में गाइस। कमाल की फेड भागलपुर में भी 66% वोटिंग हुई है। कमाल की वोटिंग हुई है फेज 2 में। फेज 1 में भी कमाल की वोटिंग
हुई थी। यहाँ फेज 1 में भी कमाल की वोटिंग हुई थी और फेज 2 में भी कमाल की वोटिंग हुई। लोएस्ट जो बताया जा रहा है वो मधुबनी में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा था, अब यहाँ पे मैंने देखा था, जो हमने देखा है वो नवादा में 57% देखते हैं। बट कमाल की जो हाईएस्ट वोटिंग है वो किशनगंज में हुआ है 70% वोट। हालांकि थोड़ा सा आंकड़ा ऊपर नीचे पूरा क्लियर और आएगा। बट ये है, और एग्जिट पोल में भी हमने देखा है, सारे एग्जिट पोल 11 में से 10 एग्जिट पोल भी एनडीए को सरकार दिखा रही है, और एक एग्जिट पोल है जो महागठबंधन, लेकिन वो एग्जिट पोल है, रियल पोल जो है वो आपको पता चलने वाला है 14 तारीख को। ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।